बन गया। ठीक है, देखो सब लोग, ये है श्रोडिंगर तरंग समीकरण ने ये इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जाएं थी उसे ज्ञात करने के लिए ये दिया गया। ठीक ना, तो लिख लो इसको। सन 1926 ईस्वी में, सन 1926 ईस्वी में श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रकृति के आधार पर इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रकृति के आधार पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए श्रोडिंगर ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, एक सिद्धांत तथा समीकरण दिया। वो समीकरण क्या है, आइए हम आपको बताते हैं वो समीकरण क्या है। ठीक ना, जिसे श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं, जिसे श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं, जिसे श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं। ठीक ना, तो इस समीकरण के अनुसार डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर और प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर और फिर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ब्रैकेट में ई माइनस साई इक्वल टू 0। यह श्रोडिंगर समीकरण है। ठीक है, बात समझ में आ गया। जहाँ लिख लो आप, जहाँ एक्स वाई जेड क्या है, समतल है या एक तल है। ठीक ना, एक्स वाई जेड ये क्या है, तीनों क्या है, तल है। तीनों तल माने समझते हैं, एक्स वाई जेड ये 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन मतलब समझ रहे, पहले क्या था 2 डायमेंशन आता, फिर क्या है 3 डायमेंशन है। तो एक्स वाई जेड क्या है, ये तीनों तल है। इसकी संरचना देखो इस तरह से होती है, इस तरह ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है और ये हमारा क्या है, जेड तल है। ठीक है ना, जैसे एक कोना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और इसके और आगे देख लेते हैं। ठीक है, जहाँ एक्स वाई जेड क्या है, तीनों तल हैं। ठीक है, और साई जो है, साई क्या है, ठीक ना, ये बात दिमाग में, साई क्या है, ये तरंग फलन है। क्या है ये, तरंग फलन है। साई क्या है भाई, तरंग फलन है। इसमें यम जो है ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ठीक ना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। एच क्या है, एच जो है प्लांक नियतांक है। क्या है, प्लांक नियतांक है। ठीक है, और ई क्या है, ई जो है इलेक्ट्रॉन का संपूर्ण ऊर्जा है।
संपूर्ण ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन का संपूर्ण ऊर्जा जो है, और v है इलेक्ट्रॉन की, v जो है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। ठीक, ये हमारा है, ठीक ना। v क्या है? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है ना। बन करिए पाउली का अपवर्जन नियम, ठीक ना, पाउली का अपवर्जन नियम। देखो जब हम पढ़ा रहे थे आपको क्वांटम संख्याएं, तो हमने आपको 4 क्वांटम संख्या बताया था, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विंगुषी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है ना। तो अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के लिए अलग अलग इनकी संख्याएं निर्धारित की गई थी, मेरी बात सुन। उसी की कड़ी में पाउली साहब जब आए तो उन्होंने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, यानी किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता, ठीक ना। किसी भी परमाणु में, पाउली साहब ने बताया था, किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता, समान नहीं हो सकता, समान नहीं हो सकता। यानी भी किसी भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए उनकी चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। या दूसरे शब्दों में यह कह लिए कि दूसरे शब्दों में किसी भी ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मेरी बात समझना क्या? अन्य अगर कोई एक ऑर्बिटल है तो इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। क्लियर? एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो कह रहे हैं किसी भी ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, या किसी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए उनकी चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं रह सकता। मेरी बात समझ में? ठीक ना। यदि किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए n l m का मान समान हो सकता है, लेकिन ठीक ना, लेकिन यस का मान एक इलेक्ट्रॉन के लिए
एक इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2 तथा दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -1/2 हो सकता है या होगा, ठीक है ना। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -1/2 होगा। बात समझ में आ गई? और आगे बता दें, ठीक है। थोड़ा और देख लो इसको, थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। जैसे मान लिया जाए देखो आप अगली कड़ी में अफबाउ सिद्धांत है, ठीक ना। अफबाउ सिद्धांत एक जर्मन भाषा शब्द है। अफबाउ क्या है? एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। जिसका अर्थ क्या होता है? निर्माण करना। अफबाउ क्या है? जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या है? निर्माण करना, ठीक ना। तो इसमें बता रहा है कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न उपकोषों में उनकी ऊर्जाओं के बढ़ते हुए क्रम में भरते हैं, ठीक ना, या प्रवेश पाते हैं, ठीक ना। तो लिख लेते हैं, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु कोई परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे बढ़ते हैं उसके बारे में। इलेक्ट्रॉन विभिन्न उपकोषों में उनकी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन विभिन्न उपकोषों में ठीक ना, विभिन्न उपकोषों में उनकी ऊर्जाओं के बढ़ते हुए क्रम में कोषों में उनकी ऊर्जाओं के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश पाते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं? प्रवेश पाते हैं। यानी कह रहा है कि विभिन्न जो कक्षाएं हैं प्रवेश पाते हैं। मेरी बात फिर से सुनो आप। कह रहे किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न उपकोषों में उनकी ऊर्जाओं के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश पाते हैं। कहने का मतलब क्या है? अर्थात समझ लो क्या है, ठीक ना। अर्थात सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले उपकोष में प्रवेश करेंगे तब उससे उच्च ऊर्जा स्तर वाले उपकोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाते हैं। बात समझ में आ गया? यानी सबसे पहले निम्न ऊर्जा स्तर का उप ऊर्जा स्तर में भरेगा, फिर उसके बाद उससे अधिक ऊर्जा स्तर वाले में उपकोष में क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन भरेगा। बात समझ आ गई? ठीक ना। इनके अनुसार, ठीक है, इनके अनुसार ठीक है, जैसे 1s है,
2s, थोड़ा बंद करो बॉय, तो चार्ट वाला लिख लें इसको। हुंड प्रिंसिपल, ठीक है। कैसे ना क्या बंद करा, मतलब बहुत गरम होता, मत बंद करा ये मारता, ठीक है। देखिए हुंड का नियम, ठीक है ना, मेरी बात ध्यान से समझो आप सब लोग। हुंड का नियम क्या है, ठीक ना, जहाँ तक संभव होता है, ठीक ना, किसी भी उपकोष के ऑर्बिटलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है, ठीक ना। मेरी बात फिर से लिख दे रहा हूँ, देख लो। जहाँ तक संभव होता है, जहाँ तक संभव होता है किसी भी उपकोष के ऑर्बिटलों में, किसी भी उपकोष के ऑर्बिटलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है, अधिकतम होती है, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर किसी भी घर या मकान में चारपाइयों की संख्या अधिक हो और सोने वालों की संख्या कम हो, तो सब लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक चारपाई ले लेंगे। बात समझ आ रहा है ना, एक चारपाई ले लेंगे। ठीक उसी तरह से अगर आदमी की संख्या थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी तो फिर एक एक चारपाई पे दो दो लोग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है, पहले सिंगल ऑर्बिटल्स भरेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल ऑर्बिटल्स भरेगा, फिर उसके बाद तब उसका डबल ऑर्बिटल्स। एक चीज़ और भी इसमें ध्यान रखो सब लोग कि इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होती है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन समदिश होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, समदिश होते हैं, समदिश होते हैं, अर्थात उनकी दिशा क्या होती है, एक ही होती है। अर्थात दोनों क्या करते हैं, एक ही दिशा में गति करते हैं, ठीक है। जैसे एक तत्व ले लेते हैं, जैसे कार्बन, इसका परमाणु, इसका संकेत क्या होता है, C। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक जो होता है 6 होता है, ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ठीक है। इसका जब बनेगा, ये होता है 1s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद होता है अगला स्ट्रक्चर 2s2 का, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, और कह रहा है कि ये 2p2 है, इसमें भी ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये स्थिति। लेकिन कह रहे हुंस के नियम के अनुसार ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा था कि सबसे पहले जो है इसमें जो खाली ऑर्बिटल्स है वो भरेगा, जो खाली ऑर्बिटल्स वो भरेगा, अर्थात हुंड के अनुसार, ठीक है ना, हुंड के अनुसार उसी कंडीशन ये होगी, ठीक है ना। ये हो जाएगा 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। फिर उसके बाद ये हमारा है 2s1 2p1x 2p1y और 2p1z, अर्थात इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और इसमें इलेक्ट्रॉन। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूरे ऑर्बिटल में रहेगी और इनकी दिशा भी क्या होगी, समान होगी, अर्थात एक ही दिशा में ये गति करेंगे। क्लियर, बात समझ में आ गया।
और एक बात और समझ लो, जब हम आपको पढ़ाएंगे अगले टॉपिक में संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, उसमें हम बताएंगे आपको कि जितने भी परमाणु, किसी भी परमाणु में जितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वही उस परमाणु की क्या होगी, संयोजकता होगी, वैलेंसी होगी, ठीक ना। लेकिन आज यही समाप्त करते हैं, ये समझ लो, आप याद करो इसे, ठीक ना। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। थोड़ी सी और एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी आप ध्यान दो, ठीक है। अगला पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं। आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है, ये थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। आयन दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है धन आयन, और नंबर दो होता है ऋण आयन। आप सबको तो पता ही है, धन आयन कब होगा, जब कोई परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो उस परमाणु पर धन आयन बनेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना ही उस परमाणु पर धन आयन बनेगा, ठीक है। ऋण आयन कब बनेगा, कह रहे कि जब कोई परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो क्या बनेगा, ऋण आयन बनाएगा। ऋण आयन क्यों बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर ले रहा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जा रही है, अधिक हो जा रही है, तब क्या बना लेगा, ऋण आयन बना लेगा। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से तात्पर्य ये है कि अगर धन आयन रहेगा जितना, ठीक ना, उतना इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, उतना इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कैल्शियम है, Ca, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20, अर्थात 20 होता है इसका परमाणु क्रमांक, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखा जाए तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 का di के ना आइए मैं कितना बल 20 12 के ना हो, 2 2 4 4 4 10 6 4 10 10, ठीक ना। तो ये है हमारा कैल्शियम है, इसका परमाणु क्रमांक 20 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा, ठीक है। लेकिन यदि यह धनायन बना ले, अर्थात कैल्शियम +2 बना ले, तब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। तब इसका जो है इसमें 18 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन इसमें 18 हो जाएंगे तब इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s नहीं रह जाएगा, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकल के। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? अगर ये ऋण आयन होता है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। अब इसका स्ट्रक्चर अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2 और 3p कितना हो जाएगा सची, 2 2 4 6 4 10 2 12 12 5 17, 3p5, ठीक। अगर यही क्लोरीन Cl माइनस रहता, -1 चार्ज होता, तब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 18 हो जाते हैं, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 और 3p6 हो जाता। मेरी बात समझ में आ गई आपको? ये हमारे धनायन और ऋणायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहा। ये चैप्टर समाप्त होता है। कल से चैप्टर जो चलेगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, वैलेंसी, ठीक। ओके, बाय।